हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी 2024 की भर्ती में आप लोगों को सीसीए छात्र अपना रैंक कैसे देख पाएंगे। आप अपने जोन में कितना कंपटीशन है, कौन सा रैंक आपका बन रहा है, क्या आपकी जितनी जोन में वैकेंसियाँ हैं उसके अंदर है या नहीं है, रैंक से कितना बाहर हैं, इन सारी चीज़ों को आपको हम क्लियर करने वाले हैं। और काफ़ी लोगों का मैसेज आ रहा था, कमेंट आ रहा था कि सर पूरी लिस्ट कैसे मिलेगी। तो आपको बता दें कि जो आपके अपने जोन की लिस्ट चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कौन से जोन की चाहिए, और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप लिंक है, आप लोग व्हाट्सअप लिंक या व्हाट्सअप मैसेज करके ये लिस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं अपने आप को, और आप लोग अपना रैंक और सारा कुछ डिटेल देख सकते हैं, कितना नॉर्मलाइजेशन में आपको बेनिफिट मिलता नज़र आ रहा है। तो देखिए, ये इस जो लिस्ट हम दिखाने वाले हैं, ये रेलवे ग्रुप डी 2025 में इसका फॉर्म भरा गया था, लेकिन ये वैकेंसी 2024 में काउंट होती है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सीसीए का चेन्नई का रैंक आपको यहाँ पे दिखाने वाले, इसमें सीसीए और नॉन सीसीए दोनों है। 60 नंबर से लेके -8 नंबर तक लोग चले गए हैं। तो सारे कैंडिडेट का यहाँ पे पूरा लिस्ट और पूरा डाटा यहाँ पे दिया गया है। एनएससी में कितना है, सीबीटी में कितना है, किस दिन एग्ज़ाम हुआ था, कौन से शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, सारा कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो सभी साथियों से निवेदन है कि आप लोग अपने अपने जोन में जाके ज़रूर देख लीजिएगा। रोजगार 75 यानी इसी ऑफिशियल चैनल पर सभी जोन वाइज जिस तरीके से पूरी लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी, तो आप लोग ज़रूर चेक कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाएगा कि आपका सिलेक्शन होने के कितने चांसेस हैं आपके जोन में। आपसे ज़्यादा नंबर लाने वालों की संख्या क्या है, आपसे कम नंबर लाने वालों की संख्या क्या है। तो बिल्कुल इस तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। तो आइए पहले आपको लिस्ट प्रोवाइड कराते हैं। आप लोग यहाँ पे लिस्ट को देख पा रहे होंगे कि जो भी आपके जोन की चेन्नई की यहाँ पे लिस्ट आपको देखने को मिल जा रही है। जैसे कि आप लोग अलग अलग साइट पे रैंकर गुरुजी या रैंक मित्रा, इस तरीके से काफ़ी साइट पे आप लोगों ने अपना डाटा सभी लोगों ने फिलअप किया अपना रैंक जानने के लिए, अपने स्कोर जानने के लिए। तो वहाँ से ये देखिए पूरा लिस्ट जारी कर दी गई, आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 सीसीए एग्ज़ाम डेट बाई रैंकर गुरुजी। और यहाँ पे देख पाएंगे सारा कुछ यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। यहाँ पे आपका जोन चेन्नई है, यहाँ पे टोटल कितने लोगों ने सबमिट किया, 3057 लोगों ने यहाँ पे अपना डाटा सबमिट किया है। और एवरेज मार्क्स केवल और केवल 50.16 बन रहा है। यहाँ पे आपका देखिए सीरियल वाइज जो कितने कैंडिडेट हैं उनका सीरियल वाइज लिखा गया है। यहाँ पे आपका रोल नंबर है, आपकी कैटेगरी है, यहाँ पे एग्ज़ाम डेट है, यहाँ पे कौन सा शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ था, और यहाँ पे एनएससी मार्क्स है, आपका राव मार्क्स कितना बन रहा था, फिर राव मार्क्स कितना नॉर्मलाइज हुआ, एनएससी सीबीटी आपका पहले कितना बन रहा था और यहाँ पे नॉर्मलाइज करके कितना बन रहा है, सारा कुछ डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग अपना सीरियल वाइज सीरियल इस तरीके से हम लिस्ट आपको दिखा रहे हैं। आप लोग अपना नाम और अपना रोल नंबर और एनएससी मार्क्स और एग्ज़ाम डेट के हिसाब से आप लोग इसमें चेक कर सकते हैं। तो देखिए जो टॉप में है उनका 80-81 भी नॉर्मलाइज होकर चला गया एनएससी सीबीटी मिला के। तो बिल्कुल भी आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे मान लीजिए चेन्नई में जितनी वैकेंसियाँ थी उस हिसाब से अगर आप लोग देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ भी नहीं है, क्योंकि जैसे काफ़ी लोगों का कहना था कि सर बहुत हाई कट ऑफ जा रही है। तो जैसे कि अगर आप लोग 400 कैंडिडेट को भी अगर देखते हैं, 400 450 मान लीजिए 450 कैंडिडेट को अगर फर्स्ट लिस्ट में अगर बुला लिया जाता है एग्जाम्पल के थ्रू, तो देखिए 450 कैंडिडेट को बुलाने के लिए देखिए यहाँ पे जो कैंडिडेट है इनका एनएससी में 99 है, और सीबीटी में 40 नंबर लाए थे और 40 नंबर नॉर्मलाइज होकर सीधे 11 नंबर का इनको नॉर्मलाइजेशन में मिला बेनिफिट। इनका हार्डशिप था, इनका 9/1/2026 को पेपर था, और यहाँ पे देखिए सीधे इनका पहले 59.69 बन रहा था नॉर्मलाइज होके, और सीधे इनका 67 हो गया नॉर्मलाइज होने के बाद। एनएससी सीबीटी मेरा पहले इतना बन रहा था, फिर नॉर्मलाइज होने के बाद इतना ज़्यादा स्कोर बन गया, 67 बन गया। तो इस तरीके से काफ़ी कैंडिडेट का बढ़ा, सोचिए 59 से सीधे 67 पहुँचे गए। तो आप लोगों का भी 58-55 इस तरीके से बन रहा है। तो आप लोग डरिए नहीं, क्योंकि अभी इसमें से नॉन सीसीए बहुत ज़्यादा बाहर होने वाले हैं, खास करके चेन्नई जोन में तो और बाहर होंगे, क्योंकि चेन्नई में तो मान के चलिए इतना ज़्यादा कैंडिडेट हैं, क्योंकि साउथ में चेन्नई हो गया, गुवाहाटी हो गया, इस तरीके से उधर साइड में बहुत ज़्यादा नॉन सीसी आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लोग बिल्कुल भी डरिए नहीं, आपको सेकंड थर्ड पैनल इस तरीके से सीरियल वाइज जारी भी होता रहेगा और आपको बिल्कुल देखने को मिलता रहेगा। तो जितने भी साथी अगर चेन्नई जोन से फॉर्म भरे हैं, आप लोग वेट कर रहे हैं, तो आप लोगों से यही निवेदन है कि जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग अपने अपने जोन का कौन से जोन से फॉर्म भरा है, अगर उस जोन का इस तरीके से लिस्ट चाहिए, आप अपना रैंक देखना चाहते हैं, तो तरीके से बिल्कुल लिस्ट आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। एनएससी सीबीटी कितना बन रहा है, उसके बाद नॉर्मलाइज होकर कितना बन रहा है, सारा कुछ डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा साथियों। तो बिल्कुल भी आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है जिनका भी कम मार्क्स आ रहा है, क्योंकि अभी देखिए ये एक साइट है, रेलवे तो ऑफिशियल अभी कुछ दिया नहीं है कि कितने नंबर बढ़ेंगे। मान लीजिए हो सकता है इसमें आपका 5 नंबर बढ़ रहा हो, नॉर्मलाइज होने के बाद 10 बढ़ जाए, 20 बढ़ जाए। तो देखिए क्या रेलवे कितना नंबर बढ़ाता है, उस हिसाब से अभी आप लोगों का रैंक अप डाउन काफ़ी होगा।
और बिल्कुल बहुत हाई कट ऑफ जाने के चांसेस नहीं है, क्योंकि देखिए नॉन सीसी पिछली बार भी बहुत ज़्यादा मिले थे और कुछ ऐसे अप्रेंटिस रियल अप्रेंटिस थे जो अप्रेंटिस करने के बाद बाहर हो गए, क्योंकि 1-2 दिन अभी उनका कंप्लीट होने में बचा भी था, तभी भी उन्होंने फॉर्म भर दिया था और एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर गए थे, लेकिन डीबी में उनको बाहर किया गया। और कुछ ऐसे अप्रेंटिस थे जो अपना डाटा मिसमैच उसमें फिलअप कर दिए थे, मान लीजिए उनका 75% है, 90% बढ़ा के भर दिए, या इस तरीके से कुछ भी डाटा उसमें गलत पाया गया तो उनको डीबी में डायरेक्ट बाहर कर दिया गया। तो बिल्कुल भी आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और रेलवे से जुड़ी सभी जानकारी आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। और बिल्कुल एक साथियों से निवेदन है कि आप लोग, हर एक साथियों से निवेदन है कि अपने अपने जोन का ज़रूर कमेंट करके डाटा चेक कर लीजिएगा। कौन से जोन से फॉर्म भरें कमेंट कर दीजिएगा, उस जोन का आपको लिस्ट हम प्रोवाइड करा देंगे। धन्यवाद।